नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। साधारण सा झगड़ा पुलिस की नाकामी से बड़े विवाद में बदला। मुकेश नायक। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि शाजापुर जिले के मक्सी में बीजेपी सदस्यता अभियान के दौरान हुआ विवाद बड़ी सांप्रदायिक घटना बन गई है। इससे पूरे क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल निर्मित हो गया है। बुधवार रात को दो पक्षों में विवाद के बाद बनी तनावपूर्ण स्थिति के चलते वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। श्री नायक ने कहा कि उक्त मामले को लेकर 2 दिन पहले से ही पुलिस से शिकायत की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता न दिखाते हुए लापरवाही बरती, जिससे यह नौबत बनी। यदि पुलिस मामले पर सक्रियता से कदम उठाते तो इतना बड़ा विवाद नहीं होता। भाजपा और प्रदेश सरकार के मुखिया जो गृह विभाग भी लेकर बैठे हैं, वे गृह मंत्रालय पूरी संभालने में पूरी तरह से अक्षम साबित हो रहे हैं। लोगों का कानून व्यवस्था से विश्वास उठ गया है। प्रदेश में जंगल राज की स्थिति बनती जा रही है और पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। श्री नायक ने कहा कि शाजापुर के मक्सी में बीते बुधवार को 2 मुस्लिम परिवार में हुआ साधारण सा विवाद इतना बड़ा कि हादसा बन गया। 2 दिन पहले हुए मुस्लिम परिवारों के बच्चों में आपसी लड़ाई हुई, जिससे भाजपा नेताओं के इस आपसी लड़ाई के शामिल होने के कारण घटना में बड़े बवाल का रूप ले लिया। विवाद इतना बड़ा कि अचानक से 100-200 लोग इकट्ठा हो गए और पथराव करने लगे। एक परिवार द्वारा शाजापुर के नगर परिषद अध्यक्ष मोहन सिंह कालू पटेल का विवाद मुस्लिम परिवार से हुआ था। विवाद के दौरान कालू पटेल को पत्थर लग गया, जिससे आहत होकर कालू पटेल ने फायर कर दिया। इसके बाद एक लड़के की मौत हो गई। श्री नायक ने कहा कि विवाद में हुए पथराव में मुस्लिम परिवार के अन्य 8 लड़के घायल हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घायलों में जुनैद खां 45 वर्ष पिता साबिर खां, इकबाल खां 48 वर्ष पिता मुनव्वर खां, अल्ताफ 26 वर्ष पिता साजिद और अबू अजहर 24 वर्ष पिता साबिर को इंदौर रेफर किया गया। वहीं आधा दर्जन घायलों को जिला अस्पताल शाजापुर में उपचार चल रहा है। श्री नायक ने कहा कि विवाद से पूरे क्षेत्र में लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और जमकर नाराजगी भी है। विवाद पुराने मामले से जुड़ा बताया जा रहा है। घटना के दिन सोमवार देर रात बल्डी मोहल्ले में बीजेपी की सदस्यता अभियान में शामिल होकर लौट रहे युवक समीर मेव के साथ कुछ युवकों ने मारपीट कर दी। इसकी सूचना पर नगर परिषद अध्यक्ष के प्रतिनिधि महेंद्र सिंह पटेल अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे। कुछ ही देर में वहां तनाव का माहौल बन गया। दोनों पक्ष के लोग बड़ी संख्या में थाने में इकट्ठे हो गए। विवाद को देखते हुए शाजापुर जिला मुख्यालय में बड़ी संख्या में 4 थानों का पुलिस फोर्स मस्की बुलाया गया था। विवाद कैसे शुरू हुआ, पुलिस इसकी जांच कर रही है। श्री नायक ने कहा कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी करे। प्रदेश के मुखिया से हमारी मांग है कि वे गृह विभाग से अपना मुंह छोड़कर किसी अन्य योग्य व्यक्ति को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपें, ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था बची रहे और इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों पर रोक लग सके। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थी की रिपोर्ट। 2 परिवारों के बच्चों के साधारण विवाद ने एक बड़ा रूप ले लिया और ये सारा का सारा तनाव सदस्यता अभियान को लेकर हुआ। जब 2 परिवार के बच्चों के झगड़े में भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हो गए और धीरे धीरे उसका रूप इतना बड़ा बना दिया गया कि वो साधारण सा झगड़ा 2 समुदायों की लड़ाई के बीच में रूपांतरित हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये 2 परिवारों के बीच में तनाव शुरू हुआ तो 23 तारीख को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई, एक परिवार के द्वारा, और आवेदन दिया गया और पुलिस से संरक्षण की मांग की गई, लेकिन पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई और इस पूरे के पूरे विषय को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण इस छोटी सी घटना ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया। वर्तमान में यह हालत है कि जो वहां नगर पालिका के अध्यक्ष है कल्लू पटेल, वो इस झगड़े में शामिल हो गए। उनके सिर पर पत्थर लगने के कारण उनके परिवार के लोग गुस्से से भरे हुए बंदूकें लेकर आ गए
और उन्होंने दूसरे समुदाय के ऊपर फायरिंग कर दी। एक व्यक्ति की मौत हुई है, 8 लोग आज भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गृह विभाग ठीक से काम नहीं कर रहा। उनके पास इतना समय नहीं है कि वो अपने विभाग की ठीक मॉनिटरिंग करें। सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि उन्होंने न तो कोई राज्य मंत्री बनाया, उन्हें किसी पर भरोसा नहीं है और इसलिए उन्होंने राज्य मंत्री नहीं बनाया, और न ही स्वयं आज तक न तो उन्होंने मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पुलिस अधीक्षकों की ब्रीफिंग की, न डीआईजी लोगों से ब्रीफिंग की, न कोई पुलिस का रिव्यू किया और न आईजी और पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ कोई रिव्यू मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं की, और न ही ये जानने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश में बाढ़ आती हुई आपराधिक घटनाओं, अराजकता और जंगल राज के पीछे कारण क्या है। रोज अनेकों घटनाएं बलात्कार की। आज भोपाल में एक बच्ची मरी हुई एक फ्लैट में मिली। 3-4 दिन से लगातार उसके परिजन स्वजन